सभी को जय हिंद, नमस्कार साथियों। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज अपन छोटा सा चैप्टर लेकर आए अपने लिए। उसमें अपन क्या चीज़ देखेंगे? आज अपन देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने का तरीका, कि जो अपने अग्निशामक यंत्र आते हैं या जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, चाहे आपका कोई सा भी हो, उसको चलाने के लिए जो तरीका होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना जो भी है आज का जो भी क्लास होगा उसमें, कि फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने का तरीका। अग्निशामक यंत्र को चलाने का तरीका। और लगभग एग्जाम में इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग में इससे संबंधित कुछ ना कुछ कोई सा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो पहले तो होता है कि आपका जो अग्निशामक यंत्र है उसको क्या कहते हैं अपन? फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र को क्या कहते हैं अपन? फायर एक्सटिंग्विशर। या फिर बोल लीजिए पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, अगर नाम सुना हो तो। एक ये भी नाम इसी से संबंधित है, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो पोर्टेबल का मतलब भी क्या हो गया? जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन उठाकर आसानी से, या एक व्यक्ति है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सके, उसको कहा जाएगा पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो अग्निशामक यंत्र को चलाने का तरीका होता है, उसको क्या कहते हैं अपन? PASS, पास। फायर एक्सटिंग्विशर का अगर आपको कई जगह अपन इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ पूछी जाती है। एग्जाम में भी इससे संबंधित अपने क्वेश्चन है वो क्या करते हैं, पूछे जाते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने का तरीका है वो कौन सा तरीका कहलाता है, या जो पास है वो क्या है। तो अगर आपको ऐसे पूछा जाता है कि PASS या PASS क्या है, तो अग्निशामक यंत्र को चलाने का तरीका है। और या फिर पूछे कि पास किसको कहते हैं, तो अग्निशामक यंत्र जो अपन चलाते हैं उसकी जो विधि है उसकी शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या कहा जाता है? अपने पास कहा जाता है। तो अपन इसका देखते हैं कि पास का जो पूर्ण रूप है वो किस में संबंधित करेंगे। ठीक है, अपना था PASS, पास। यही था। अब इसमें पहला है P का मतलब होता है पुल द पिन। P का मतलब होता है पुल द पिन। अगला आएगा अपना A का मतलब हो जाएगा एम एट दी बेस। ठीक है, अगला आएगा अपना S का मतलब हो जाएगा स्क्वीज ट्रिगर। S का मतलब हो जाएगा स्क्वीज ट्रिगर। और जो अगला S या अंतिम S है उसका क्या हो जाएगा? स्प्रेड, या इसको अपन बोल सकते हैं स्वीप। ठीक है, तो ये तो हो गया P, पहला P है। या P का मतलब हो जाएगा पुल द पिन। पुल द पिन को हिंदी में क्या कहेंगे? सेफ्टी पिन को निकालना। सेफ्टी पिन को खींचना। P का मतलब हो जाएगा पुल द पिन, यानी सेफ्टी पिन को खींचना। अगला दिया हुआ है एम एट द बेस, बेस को निर्धारित करना। बेस को निर्धारित करना या धरातल को निर्धारित करना, लक्ष्य को निर्धारित करना। बेस को निर्धारित करना। अगला आता है स्क्वीज ट्रिगर। ट्रिगर को दबाना। स्क्वीज ट्रिगर का मतलब है आपका प्लंजर या ट्रिगर है उसको दबाना या उसको ऑपरेट करना या चालू करना। और अगला मतलब है स्प्रेड या स्वेप। तो इसका मतलब हो जाता है झाड़ू की तरह मारना। झाड़ू की तरह मारना या झाड़ू की तरह चारों ओर घुमाना। ठीक है, पास का P में पास यानी उसको जो अपना एक्सटिंग्विशर को चलाने की जो विधि है उसकी शॉर्ट फॉर्म है।
पास, ठीक है। उसमें पी का मतलब हो जाएगा पुल द पिन। पुल द पिन का मतलब हो जाता है अगर आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, अब जैसे मान लिया अपन इसको प्रैक्टिकल में देख लेते हैं एक बार, ये वाला जैसे ये है, ये अपना फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। अब इसमें आपको दे रखा है कि चलाने का तरीका, तो पहला होता है पी। पी का मतलब हो जाएगा जैसे ये पिन लगा रखी है, ये वाली, ये जो पिन है, ये जो पिन है इसको क्या कहा जाएगा, सेफ्टी पिन। ये वाली पिन क्या कहलाएगी, सेफ्टी पिन। ये आपकी यहाँ पे लगी रहती है, इसके आगे की तरफ क्या होता है आपका सील होती है, यहाँ पे आगे की तरफ सील लगी होती है, तो उसको अपन देख के क्या कर सकते हैं, पता कर सकें कि अपना एक्सटिंग्विशर क्या है, उपयोग में लिया हुआ है या रिफिलिंग किया हुआ है या सही हालत में है या नहीं है। तो पुल द पिन, सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक्सटिंग्विशर से क्या करना है, पिन को खींचना है या सेफ्टी पिन को निकालना है। दूसरा आता है एम एट द बेस। अब देखिए इसमें देखिए कि इसमें डिस्चार्ज ट्यूब लगी हुई है, नीचे की तरफ है। अब एम एट द बेस का मतलब ये होता है कि इस एक्सटिंग्विशर का धरातल को निर्धारित करना या बेस को निर्धारित करना। अगर कहीं पे भी अगर आपने देखा होगा तो आग लगती है, तो उस पर अपन एक्सटिंग्विशर को चलाते हैं, तो उस पर अपन कोई भी मटेरियल डालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आग लग रही है, यहाँ पे धरातल ये है, जमीन ये है, इसके ऊपर ये मटेरियल रखा हुआ, यहाँ आग लग रही है, तो आप एक्सटिंग्विशर को यहाँ चलाओगे या यहाँ ऊपर की तरफ चलाओगे, तो ना तो अपने को धुएं से मतलब, ना लपट से मतलब, ना ताप से मतलब, ना स्कीट से। अपने को जो जिस वस्तु में आग लग रही है उसका धरातल है या बेस है, उस चीज को अपने को क्या करना है। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर ये धरातल पे आपके, ये आपका धरातल है, इसके ऊपर मान लीजिए ये आपका लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। अब इसमें यहाँ पे लग रही है आग, तो अपने को इसको यहाँ पे भी चलाएंगे तो यहाँ चलाना है सीधा, ठीक है ना। जमीन से मतलब है जहाँ पे आग का बेस है या आग का जो धरातल है वहाँ पे अपने को इसको क्या करना है, यूज करना है। अब इसके लिए क्या होता है, एम एट द बेस। बेस को निर्धारित करना क्यों पड़ता है, क्योंकि अगर मान लीजिए पेन तो निकाल दी, अपन इसको दबाएंगे तो इसमें अपने जो आपकी इसको बोलेंगे डिस्चार्ज ट्यूब, तो डिस्चार्ज ट्यूब अगर जिधर भी है, नीचे की तरफ है, ऊपर के साइड में है, तो इसमें क्या होता है, इसका टाइमिंग क्या होता है, कम होता है। अगर अपन ने इसको निर्धारित जगह पकड़ के नहीं रख रखा, तो इसमें से मटेरियल वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए अपन ने इसको छोड़ रखा है, अपन ने सीधा ट्रिगर दबाया, ट्रिगर दबाएंगे तो इसकी जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो साइड में, तो वहां से जो स्टार्टिंग होगी, जो डिस्चार्ज होना, यानी इसमें से जो मटेरियल है वो क्या हो गया, बाहर निकलना शुरू हो गया। तो उतने में अपने को क्या करना है, इसमें क्या करना है, बेस का निर्धारित करने का मतलब हो गया इस प्रकार पकड़ना है, और बेस धरातल को, यानी इसको जहां पे इसका आग का जो केंद्र है वहां पे इसको करना है इस प्रकार स्थिति में, यानी जो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है इसका जो आउटलेट का जो माध्यम है उसको अपने को उसके ऊपर पकड़ के रखना है कि इसमें से जो भी मटेरियल निकलेगा वो सीधा वहीं पे गिरेगा, ठीक है। तीसरा होता है ट्रिगर को दबाना। अब जिसमें आपको देखा था कि एक्सटिंग्विशर के अपन ने जो क्लास देखी तो उसमें देखा था कि ऊपर अगर आपका गैस कार्टेज टाइप आता है तो उसमें ट्रिगर और एक चीज ध्यान रखना, ये आपका जो प्लंजर, दोनों एक ही चीज है। अगर कहीं पे आपको प्लंजर भी आता है ना, प्लंजर, तो वो और ट्रिगर एक ही चीज है, इसको अपन ट्रिगर और प्लंजर बोलेंगे। तो ट्रिगर को दबाना यानी अपन ने बेस को निर्धारित कर दिया, इसके बाद में अपन इसको सेफ्टी पिन पहले निकाल दी, बेस को निर्धारित कर दिया, अब इसको क्या करना है, आपको इसको ऑपरेट करना है, इसको नीचे की तरफ दबाना है। अब इससे जो भी मेटेरियल निकलेगा वो क्या करेगा, ट्रिगर को दबाना, इसको जैसे अपन पंच करेंगे तभी इसमें से जो मेटेरियल होगा वो क्या करेगा, आपका बाहर निकलेगा। और अगला मतलब देर का है लास्ट एस या सेकंड एस का मतलब हो जाता है स्प्रेड। स्प्रेड बोलते हैं या स्वीप बोलते हैं। स्वीप का मतलब हो जाता है जैसे मान लीजिए इससे मेटेरियल निकलेगा, अब अगर मान लीजिए अपन ने एक ही जगह इसको मारेंगे तो इसका जो मेटेरियल वो पाउडर क्या हो जाएगा, पाउडर पानी जो भी है वो एक जगह जमा हो जाएगा। इसको अपने को क्या करना है, झाड़ू की तरह इस प्रकार से इतना भी नहीं मारना, इसको अपने को क्या करना है, आसपास के एरिया में झाड़ू की तरह इस प्रकार क्या करना है, इसको घुमाना है। तो ये होता है अपने को फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने का तरीका। सबसे पहले था अपना स्प्रेड, यानी इसको झाड़ू की तरह अपन उसको कर देंगे, आसपास में घुमा देंगे, आसपास में इसको मारना। तो ये हो गया अपना फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने का तरीका। तो आज अपन ने देखा एक छोटा सा, बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपना थोड़ा सा, मान लीजिए इसमें इससे संबंधित लगभग जगह या लगभग आपके चाहे हरियाणा फायर सर्विस से संबंधित हो, राजस्थान फायर सर्विस से संबंधित हो, उनमें चाहे आपका फायरमैन का हो, डीसीपीओ का हो या किसी भी चीज़ है, तो उसमें पास से संबंधित या अग्निशामक यंत्र से संबंधित अगर बड़े ऐसा क्वेश्चन या मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आता है आपका कि अग्निशामक यंत्र को चलाने का तरीका किसको कहते हैं। और कई बार राजस्थान में अपने जो फायरमैन या फायर ऑपरेटर या ड्राइवर, और एक हुआ था आपके असिस्टेंट फायर ऑफिसर का, उसमें आपके ये भी पूछे गए थे कईयों में कि फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने का तरीका पास है, उसमें पी का आशय है या पी से क्या मतलब है। कईयों में पूछा जाता है एस से क्या मतलब है, ए से क्या मतलब है। कईयों में पूछ लेंगे कि प्रथम एस का, यानी अग्निशामक यंत्र को चलाने के तरीके में प्रथम एस का क्या मतलब होता है या उससे क्या आशय है। ठीक है, तो अपन ने इसको आज अपना जो भी चीज़ थी उसको अपन ने गहनता से। तो आज के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।